Hello students, welcome back to your very own channel, Bond with Chemistry. We were doing aldehyde, ketones and carboxylic acid. This is episode 9 where we will going to talk about oxidation and reduction of aldehydes and ketones. इससे पहले हमने chemical reactions करी थी with ammonia and its derivatives. अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब हम एल्डिहाइड या कीटोन्स का करते हैं। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं एल्डिहाइड, है ना। तो एल्डिहाइड हमने कैसे बनाया था वैसे ही बना लेते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ले लेते हैं आर एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर ले लेते हैं हाइड्रोजन, तो ये बन गया हमारा एल्डिहाइड। तो यार इस एल्डिहाइड को एक काम कर देते हैं, थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं ताकि आपके लिए थोड़ी सी चीजें इजी हो जाए। देखो भाई, दिस इज एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं तो क्वेश्चन उठता है क्या बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑक्सीडेशन, यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑक्सीडेशन। और अगर मैं इसी एल्डिहाइड का रिडक्शन करूं तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है भाई। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो, जब हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड किया था तो हमने क्या किया था, याद करो। हमने एक बॉक्स बनाया था जिसमें एल्डिहाइड बनाया था। लेफ्ट हैंड साइड से हमने एक रिएक्शन करी थी कि अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूं तो मुझे एल्डिहाइड मिलता है। अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूं तो मुझे एल्डिहाइड मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। तो यहां पर एक आर एक कार्बन, तो 2 कार्बन का हम यहां पर बना लेते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, दैट इज आर सी एच टू ओ एच। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई कि जब हम बात करते हैं एल्डिहाइड का रिडक्शन विल गिव यू एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है आपको, एल्डिहाइड। तो अब रिडक्शन हम किससे कराते हैं भैया, हमारे पास एक बहुत बढ़िया आदमी है LiAlH4, जिसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बहुत इजीली हमारा रिडक्शन ये कंपाउंड का कर देते हैं। यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं NaBH4। अब इसका नाम आपको मुझे कमेंट में बताना है, अगर आप सही बताएंगे तो दैट विल बी अ गुड थम्स अप टू यू। ऑलराइट, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। ये समझ में आ गया होगा, आई एम वेरी वेरी श्योर कि बहुत इजी सी बात है। अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, देखो याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन का मतलब है गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके पास 2 ऑक्सीजन होते हैं, पॉज करके सोचो तो आपको पता लगेगा। ऐसा एक ही फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ रहे हैं यूजुअली, कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टार्टिंग में देखो, याद करने का एक तरीका है। तो ऑक्सीडेशन मतलब इसके पास एक ऑक्सीजन और आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन यहाँ पर जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 कार्बन है, तो हमारा बन गया इथेनोइक एसिड CH3COOH, ये बन गया इथेनोइक एसिड। अब ऑक्सीडेशन आप किन किन रिएजेंट से कर सकते हैं, आप कर सकते हैं एल्कलाइन KMnO4, आप एल्कलाइन KMnO4 ले सकते हैं, आप ले सकते हैं एक्वस H2SO4, आप ले सकते हैं यहाँ पर एसीटोन, आप ले सकते हैं जोन्स रिएजेंट, आप यूज कर सकते हैं। ये सिमिलर रिएक्शन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मिलेगी जब हम प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो याद रखना, जब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको याद करना है कि एल्डिहाइड लेना है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कर देना है, क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो एक और चीज बताता हूं, ध्यान से देखो। अगर एल्डिहाइड से एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है, बात ठीक है। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर मैं एल्कोहल का फुल ऑक्सीडेशन करा दूं तब भी क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोनों से प्रिपरेशन हो सकती है जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से भी और एल्कोहल के भी ऑक्सीडेशन से हम बना रहे होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एल्डिहाइड में क्या होता है। लेट्स टेक अप कीटोन रियल क्विकली। तो यहाँ पर हम कीटोन बना लेते हैं, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ले लेते हैं एल्काइल ग्रुप R, यहाँ पर भी ले लेते हैं एल्काइल ग्रुप R। तो अगेन बहुत सिंपल सी बात है कि हमको क्या बात करनी है कि रिडक्शन क्या देगा, रिडक्शन, और यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमको क्या देगा, देखो यूजुअल केस में ऑक्सीडेशन कीटोन का होता नहीं है, ठीक है। हम बात करेंगे, काम करते हैं, रिडक्शन पे आते हैं। किसके ऑक्सीडेशन से कीटोन मिलता है भाई, अगर 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलता है तो 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन से कीटोन मिलता है। तो अगर मेरे पास 2 डिग्री एल्कोहल है, उसको ऑक्सीडेशन करूंगा तो क्या मिल जाएगा, कीटोन। तो कीटोन का रिडक्शन करने पर क्या मिल रहा होगा भाई, 2 डिग्री एल्कोहल। तो ये आ जाएगा CH2COH CH
3। तो सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पर CH2 कर दिया, इट विल गोइंग टू बी CH3, CH3, then you have CH and OH. This is, I'm sorry, this is what you will going to get when ketone का reduction will going to take place. It will be 2 degree alcohol. देखिए ऑक्सीडेशन यूजुअल केस में होता नहीं है, कीटोन का यूजुअली नहीं होता है। अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस में हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो वो एक्सट्रीम कंडीशन में हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 ले लेते हैं और आपको मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं। जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं कीटोन का, तो आपको मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिलते हैं। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन हो रहा है, दो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन वाले कंपाउंड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ऑक्सीजन गेन कर रहा होगा। तो एक इस R और इस कार्बन को देखो जरा, R और C, तो ये आपको मान लेते हैं अगर ये RC, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, RCOOH, ठीक है। अगर एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बेटर समझने के लिए मैं एल्काइल ग्रुप की ना वैल्यूज, आई मीन एल्काइल ग्रुप को लिख देता हूं कि ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है। मान लेते हैं कि इसको R को भी मिथाइल बना देते हैं, इस R को भी मिथाइल बना देते हैं, सो दैट थिंग्स विल बी वेरी वेरी इजी, है ना। ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर भी लिख देते हैं CH3। आई गेस तभी ये अल्कोहल भी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसके ऑक्सीडेशन पे जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिलेंगे, तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड इससे मिलेगा, ठीक है, तो विच विल गोइंग टू बी CH3 COOH, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड रिमेनिंग कार्बन से मिल जाएगा, दैट इज HCOOH. So ethanoic acid and methanoic acid will be the byproduct. So whenever ketone undergoes oxidation, it gives you mixture of कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये याद रखना है। यूजुअल केस में कीटोन ऑक्सीडेशन शो नहीं करता है। vigorous condition में in the presence of concentrated HNO3 it gives you oxidation and you get mixture of कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वेरी वेरी इजी, अगर आपने एपिसोड नंबर 2 देखा है तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। आप एक बार खुद से करके देखें, then things will going to be very very sorted for you, and keep watching Bond with Chemistry. Keep motivating us so that we can come up with some more videos and with lot of good concepts for all of you. So keep watching, and thank you so much for watching my channel and watching aldehyde ketones and carboxylic acid. Enjoy the rest of your day and take care. Bye bye.